हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन को समझने से पहले हमें इन तीन कंसेप्ट को समझना होगा कि डोमेन क्या होती है, इमेज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। पहले शायद मैं भूल गया था स्टूडेंट्स, प्लीज अब इनको समझना इजी है, इतना वो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इनको समझना है। कोई फंक्शन f है ए सेट से बी सेट पे, इसको लिखने का जो तरीका होता है ना वो ये होता है। f फंक्शन है, कहाँ से है, ए से लेके बी तक, तो ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो फंक्शन ए से लेके बी तक है। ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 है, और बी सेट में ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसका हर एक एलिमेंट, डेफिनेशन क्या थी, ईच एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी सेट में एक एलिमेंट मिलना चाहिए था। तो 1 के लिए मिल रहा है एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, 2 के लिए भी सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, 3 के लिए भी सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि ये फंक्शन तो है ए से लेके बी तक। तो इस फंक्शन में जो यहाँ ए सेट में जो भी एलिमेंट होंगे ना, ए सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उसको बोलेंगे डोमेन, ठीक है। और जिन एलिमेंट्स के साथ ये कनेक्टेड होंगे उसको बोलेंगे इमेज और रेंज, ठीक है। ए सेट में जो एलिमेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। जिसके साथ ये एलिमेंट कनेक्टेड होंगे उन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ 1 की इमेज क्या है, बी है, 2 की इमेज क्या है, सी है, 3 की इमेज क्या है, डी है। ये इनको रेंज भी बोलते हैं। और ये जो कंप्लीट सेट है, कंप्लीट बी सेट है, उसके सभी एलिमेंट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या है, ए सेट के जो भी एलिमेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। जिन जिन एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होंगे उसको क्या बोलेंगे, इमेज। और इससे जो सेट बनता है ना उसको बोलते हैं रेंज सेट। और बी के सभी एलिमेंट को क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन f a टू b, ए सेट से बी सेट कोई फंक्शन है, इच सेट टू बी, इच सेट टू बी 1 1 फंक्शन इफ, कि किसी फंक्शन को 1 1 फंक्शन कब कहेंगे, इफ यदि क्या हो, इफ फॉर इफ fx is equal to fy, then x is equal to y होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई एलिमेंट किसमें है, इस ए सेट में। कब कहेंगे, अगर किन्हीं दो एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो इमेजेस है वो इक्वल हैं, तो वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। या इस डेफिनेशन को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर दो एलिमेंट ए सेट के कोई भी दो एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ये भी इसकी डेफिनेशन है। या अगर हम ऐसे बोल दें कि इनकी इमेजेस अगर सेम है दो एलिमेंट्स की, एक्स और वाई की, तो वो एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको ए सेट ले लेते हैं, ये बी सेट है, ये एफ कोई फंक्शन है 1 2 3, आप कोई भी सेट चूज कर सकते हो, ठीक है, ए बी सी डी कोई भी सेट ले सकते हो। इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, अगर इमेजेस सेम है, जैसे कि 1 की इमेज 1 है, सॉरी ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, तो ऐसे फंक्शन को 1 1 फंक्शन बोलेंगे। क्यों? पहली डेफिनेशन तो क्या है, अगर इमेजेस सेम है, या इमेज ए है तो एलिमेंट भी क्या है 1 है ना, और किसी एलिमेंट की इमेज ए आ रही है, नहीं आ रही ना। और दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, यानी कि एलिमेंट इसके क्या है, पहली डेफिनेशन तो यही है, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर एलिमेंट अलग अलग है, इसमें देखो 1 और 2 अलग अलग है ना, तो देन सेकंड डेफिनेशन है ये, देन उनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ एलिमेंट देखो 1 और 2 अलग अलग है ना, तो उनकी इमेजेस भी देखो अलग अलग है ना। नेक्स्ट एलिमेंट देखो अलग है, उनकी इमेजेस भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन में 1 रखते हैं, फंक्शन में 1 रखते हैं तो क्या मिल रहा है, ए ना, ए मिल रहा है। फंक्शन में अगर हम 2 रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन में 2 रखते हैं तो क्या मिल रहा है, बी, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर ए और बी अलग अलग हैं, एक्स और वाई चूज किया ना, यहाँ ए भी है, अगर ये एलिमेंट अलग अलग हैं तो इनकी इमेजेस भी क्या है, सॉरी 1 और 2 अगर अलग अलग हैं तो उनकी इमेजेस भी क्या आ रही है, अलग आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे 1 1। फर्स्ट डेफिनेशन तो क्या है कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट भी सेम होंगे। सेकंड डेफिनेशन क्या है, अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होनी चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ जो भी एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, अगर वो एलिमेंट अलग अलग है तो उनकी इमेजेस भी क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन समझ आ गया ना, ठीक है। अब जैसे कि 1 1 फंक्शन 1 1 फंक्शन हमने अभी बनाया था, कोई भी सेट उठा सकते हो आप, जैसे ए से बी तक, ए सेट लेता हूँ 1 2, बी सेट लेता हूँ 2 3 4, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। एक तो ये बन गया ना 1 1 फंक्शन, इसको मान लेते हैं कि यह क्या है, f1 है। इसी सेट से दूसरा 1 1 फंक्शन भी बन सकता है, f2 ले ले तो 1 2 2 3 4। अब 1 और 2 इसके साथ कनेक्टेड थे ना, ऐसा भी तो हो सकता है 1 3 के साथ कनेक्ट हो और 2 4 के साथ हो, तो ये भी फंक्शन क्या है, 1 1 है ना, क्योंकि अगर एलिमेंट इसमें अलग अलग हैं तो उनकी इमेजेस भी क्या है, डिफरेंट है ना, तो इसलिए ये भी 1 1 है। अब ऐसे कितने फंक्शन बनेंगे जो कि 1 1 होंगे ए से लेकर बी तक, कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होता है, NCM इंटू m फैक्टोरियल, m लेस देन n होना चाहिए, और ये यहाँ पे n और m क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a यहाँ पे m होंगे, क्योंकि फंक्शन कहाँ से है, a से लेके b तक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b क्या होंगे, n होंगे। तो अगर a सेट में इतने एलिमेंट हैं, b सेट में इतने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे, इतने होंगे। ये कंडीशन क्यों लिखी, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b,
ऐसा हो जाए तो यहाँ पर वन फंक्शन बनेगा ही नहीं। वन फंक्शन कितने होंगे फिर? 0 होंगे। क्यों नहीं बनेगा? जैसे कि इसी में मान लेते हैं, इसमें अगर 2 एलिमेंट और बढ़ा दिए जाएं तो आप 3 को तो इसके साथ 4 के साथ मिला सकते हो, बट 4 को किसके साथ मिलाओगे? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 4 है, इसमें 3 है, नहीं कनेक्ट कर सकते ना। इसीलिए ये जो फंक्शन है ये वन फंक्शन है, नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट्स हमने वन फंक्शन को समझ लिया ना। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन f है, कोई फंक्शन है a से लेके b तक, अगर वो फंक्शन वन फंक्शन नहीं है तो f अगर वन फंक्शन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। कोई फंक्शन अगर वन फंक्शन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन का ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f from a set A to B is said to be on to function। एक फंक्शन f को सेट A से B तक क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे? इफ फॉर ईच y b सेट में कोई भी एलिमेंट है, y किसको डिनोट कर रहा है? एलिमेंट को। b सेट में कोई भी एलिमेंट है तो ये लिखा है ना, इफ फॉर ईच y देयर एग्जिस्ट एन x। इन सेट A में होना चाहिए सच दैट कि जो फंक्शन में रखो और हमें क्या मिल जाए? वो y मिल जाए। ठीक है। किसी फंक्शन को जो a से b तक है उसको ऑन टू फंक्शन कहोगे कब? इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ b देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन a सच दैट कि वो एलिमेंट आप फंक्शन में रखो, a वाला एलिमेंट है ना, वो आप फंक्शन में रखो और हमें क्या मिले? वो b वाला एलिमेंट मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। A से B तक 1 2 3 A B C D। जैसे कि 1 A के साथ कनेक्ट हो, 2 B के साथ और एक एलिमेंट और उठा लेते हैं इसमें से 4 एंड 5। सेट ए हमने ये कंसीडर कर लिया। 3 सी के साथ कनेक्ट हो, 4 डी के साथ हो और 5 भी डी के साथ कनेक्ट हो। तो डेफिनेशन को समझना है इस एग्जांपल के थ्रू। फंक्शन बना दिया हमने ए से लेके बी तक, ठीक है। उसको ऑन टू फंक्शन बोलना है, इस फंक्शन को ऑन टू बोलना है कब? इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी, बी के हर एक एलिमेंट के लिए, ये एलिमेंट है ना, देयर एग्जिस्ट एन एक्स दिस सेट, इस सेट में एक एक्स मिलना चाहिए, एक एलिमेंट मिलना चाहिए कि वो एलिमेंट आप एफ में रखो और हमें क्या मिल जाए? वाई। तो हर एक ए के लिए हमें क्या मिल रहा है? इसमें 1 मिल रहा है, बी के लिए क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, सी के लिए 3 और डी के लिए 4 और 5 मिल रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या है? एक एलिमेंट इसमें मिल रहा है ना, जिसके साथ ये कनेक्टेड है। और ये फंक्शन भी है ना, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए के लिए क्या मिल रही है? यूनिक इमेज मिल रही है ना, ठीक है। तो इस फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। समझ में आ गया ना? हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए जिसके साथ ये कनेक्टेड हो, ठीक है।
अब जैसे एक फंक्शन ये हो गया, इसी सेट से हम बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं ना, ऑन टू फंक्शन ए से बी। इसको नाम दे देते हैं f1 फंक्शन है, f2 फंक्शन 1 2 3 4 5 a b c d। 1 इसके साथ कनेक्ट हो, 2 इसके साथ हो, 4 इसके साथ कनेक्ट हो, 3 इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और d को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ना कि ये भी क्या है, एक फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो ऐसे कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि r1 से लेके n तक और NCR -1 रेज़ टू पावर n माइनस r एंड r रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है r1 to n समेशन NCR -1 रेज़ टू पावर n माइनस r रेज़ टू पावर n। तो यहाँ n और m क्या है, n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A क्या होगा m, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B वो क्या होंगे, n होंगे। तो अगर जैसे कि यहाँ कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं A में 5 है ना, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितने हैं 4 हैं। तो यहाँ पे n की जगह में कितना रखना है, 4 रखना है, और m की जगह कितना रखना है, 5 रखना है, और r कहाँ से 1 से लेकर कितने तक जाएगा, 4 तक। ठीक है, तो इस पे जैसे ही हम समेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ जाएंगे। और जैसे स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था, अगर आप इन फॉर्मूलाज के प्रूफ चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, ऑन टू फंक्शन समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के 2 टाइप्स देखे ना हमने, 1 फंक्शन, फिर अगर 1 नहीं है तो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। फिर हमने पढ़ा कि ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों समझ में आ गए ना। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर कोई फंक्शन f है, a से लेके b तक कोई फंक्शन f है, अगर वो फंक्शन 1 भी है प्लस ऑन टू भी है, कि कोई फंक्शन a से लेके b तक 1 फंक्शन भी है और साथ में वो क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है, तो अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उसको इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। ओके, थैंक यू।